Welcome back, each one of you, to Commerce Education Hub. I hope all are well. In today's class of BCom first year in economics, we will be unlocking and discussing a very important topic that is known as demand, जिसे हम हिंदी में मांग भी कहते हैं. ओके, विलिंगनेस टू बाई और साथ ही साथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर. ठीक है, विलिंगनेस टू बाई और साथ ही साथ ये होनी चाहिए आपकी सफिशिएंट परचेजिंग पावर टू बाई. विलिंगनेस टू बाई मीन्स हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा है, एक इंटरेस्ट है, एक आप कह लीजिए पैशन है कि हाँ हम खिंचे चले जाते हैं उस कंपनी के एक स्पेसिफाइड प्रोडक्ट की ओर. क्यों? बिकॉज उस कंपनी का गुडविल इतना अच्छा है जो हमने उसे बना के दिया, क्योंकि उसने इतना अच्छा ट्रस्ट हमारे अंदर बना के रखा हुआ है कि उस प्रोडक्ट को मैं एक लिमिटेड प्राइस और एक लिमिटेड अमाउंट में खरीदने को तैयार हूं. और साथ ही साथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर टू बाई. सफिशिएंट यानी इतना आपके पास होना चाहिए कि आप आराम से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सको, खरीद सको. कस्टमर जो मार्केट में है वो देखता है सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस तो उसे पता है. अमाउंट एट विच द कस्टमर इज विलिंग और साथ ही साथ द प्राइस एट विच ही और शी इज रेडी. अमाउंट यानी कि आप के अंदर वो विलिंगनेस, वो इच्छा कि हाँ मैं इतना खरीद सकता हूं और इतने पैसे में खरीद सकता हूं. ठीक है. प्राइस यानी कि जो कीमत है उस प्रोडक्ट की वो आप बहुत ही अच्छे से अदा कर सकते हो. ठीक है. सो विलिंगनेस टू बाई एंड सफिशिएंट परचेजिंग पावर टू बाई इज द करेक्ट एंड राइट डेफिनेशन फॉर डिमांड. ये इसकी एक परिभाषा बनती है. अब हम देखते हैं कि हमारे किसी भी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल या लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज रन कर रही हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, चाहे वो एक सिंगुलर प्रोडक्ट हो या फिर आपका लार्ज वैरायटी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में, मेडिकल, गारमेंट, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, एफएमसीजी, एग्रीकल्चरल, किसी भी फील्ड में. ठीक है. सो हमने ले लिया एक निर्धारित मार्केट. आप उस मार्केट को मोनोपोलिस्टिक भी ले सकते हैं और होमोजीनियस मार्केट भी ले सकते हैं. कोई भी मार्केट का फॉर्म हो. ठीक है. वहां पर हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड को. सो नाउ अब हम देखने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. एक वर्ड होता है इफेक्टिंग. इफेक्ट यानी इस पर क्या वो असर डाल रहा है, नेगेटिव. यानी कि अफेक्टिंग मतलब क्या हो गया, ए फॉर इफेक्टिंग में नेगेटिव होता है. अफेक्टिंग मींस जो हमारी डिमांड को पुल अप करते हैं या उसे बताते हैं कि हाँ भाई ये डिमांड हो सकती है या फिर होती है. ठीक है. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड. सबसे पहला आता है आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स. दूसरा आ गया आपका इनकम लेवल ऑफ दोज कस्टमर्स. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी एक स्पेसिफाइड या निर्धारित मार्केट में सॉरी जो आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, हमारे ग्राहकों की संख्या कितनी है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए है, या कह लीजिए कि उनका हमारे प्रोडक्ट की तरफ खिंचाव कितना है, कितनी उनकी संख्या है, अमाउंट कितनी है. ये डिपेंड करता है मार्केट बाय मार्केट. हर एक मार्केट की अलग कंडीशन है. दूसरा पॉइंट आता है उन कस्टमर्स की जो संख्या है, यानी उनके जो नंबर्स हैं, उनका इनकम लेवल कितना है. इनकम लेवल, अब साहब आपके पास में है एक रिच क्लास, मिडिल क्लास और एक पुअर क्लास.
तो जो आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी अगर वो लग्जूरियस प्रोडक्ट की कैटेगरी का गुड है तो वो आएगा आपके रिच क्लास के पीपल के लिए, और चलो मिडिल क्लास वाला भी उसे अफोर्ड करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन पुअर क्लास के व्यक्ति के लिए आपका लग्जूरियस या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूसेज नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि आप सबके लिए बना रहे हैं, जिनके लिए बना रहे हैं उनका इनकम लेवल कितना है, ठीक है, वहां के लोग आपके प्रोडक्ट को कितना ज्यादा खरीद सकते हैं, उनकी पॉकेट कितना सपोर्ट करेगी आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, उनके पास इतनी इनकम के सोर्स होने चाहिए, या कह लीजिए जो उनकी इनकम है उस सोर्स के माध्यम से उससे वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को परचेज आउट कर सकें। तीसरा आता है आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब एक तो हो गया आपका लग्जूरियस प्रोडक्ट्स, जो हमारे रिच क्लास के कैटेगरी के स्टैंडर्ड को शो ऑफ करने वाले लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, और साथ ही साथ एक होते हैं हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट। ये डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट हैं ये तो आपके तीनों क्लास के लोगों के लिए चला गया। मैंने जिस पॉइंट को मेंशन किया है वो देखिए क्या है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वेल्थ मींस जो हमारे पास में जोड़ा हुआ पैसा है, यानी जो सेव्ड अमाउंट का मनी जो हमारे पास में है, हमारी सेविंग्स जो हैं उनका हम जब एक निष्कर्ष निकालते हैं, टोटल या कंक्लूजन निकालते हैं, वो कहलाता है हमारे लिए वेल्थ। हमारी इनकम हमारे लिए वेल्थ नहीं है, ठीक है। हमारी उस इनकम के बाद में जो हमने एक्सपेंसेस मीट आउट कर लिए, फिर जो अमाउंट बचा उसकी जब कैलकुलेशन, वो कहलाता है हमारे लिए वेल्थ, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे पास एसेट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। सो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लग्जूरियस भी है, डेली नीड्स भी है। अच्छा, अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी मतलब होती है, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल लेता हूं। अब उस ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, मल्टी एक्सल व्हीकल्स, ठीक है, ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स हैं ये किसकी मदद से रन आउट करेंगे? फ्यूल चाहिए इन्हें, अर्थात ईंधन। तो वो जो फ्यूल है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है। अब मैंने उसमें ले लिया एक एग्जांपल बाइक का। अब बाइक की जो डिमांड मार्केट में है, अब अगर मार्केट में जो पेट्रोल है, फॉर एग्जांपल अभी के रेट अपन लें तो 90 रुपीज पर लीटर पेट्रोल हमारा मिल रहा है। अभी की जो डिमांड है मार्केट में, करंट स्टेटस जो मैं आपको बताऊं, और उसको आप ले लें, और फिर आप ले लें अगर पेट्रोल आपका 8 रुपए सस्ता हो जाए, यानी कि 82 रुपए, 90 से 82, 8 रुपए सस्ता होता है, यानी 82 रुपीज पर लीटर अगर पेट्रोल मिल रहा है, तो अचानक आप देखिएगा कि बाइक की सेलिंग इंक्रीज हो जाती है, बाइक्स की बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। वाई? बिकॉज उसका जो सब्स्टिट्यूट है, यानी कि मैं उस बाइक को क्या बिना पेट्रोल के चला सकता हूं? नो। सो वो पेट्रोल के जो चार्जेस हैं उस पर ही बाइक की डिमांड भी डिपेंड करती है, और वो डिपेंडेंसी हमें देखनी होती है। यानी एज अ बिजनेसमैन, अगर यही पेट्रोल आज 90 रुपीज लीटर है, अगर वो 94 रुपीज लीटर हो जाए, 4 रुपए बढ़ जाए, तो उस 94 पर आप देखिएगा जो आज की डिमांड है और 94 पर जो डिमांड हो सकती है, फ्यूचरिस्टिक मैं एक अनुमान लगा रहा हूं, उस फ्यूचरिस्टिक अनुमान में मैं ये पाता हूं कि वो डिमांड कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ओके, और यही 90 से अगर 82 पे आ जाए तो आप देखिए कि अचानक डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो इसके सब्स्टिट्यूट हैं, सब्स्टिट्यूट मींस ये नहीं कि दूसरा ऑप्शन, यहां पर उस सब्स्टिट्यूट का मतलब हमारे इकोनॉमिक्स के डिमांड के लिए सॉरी, ये है कि आपका वो प्रोडक्ट किस पर डिपेंडेंट है। ओके, अब आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अगर आज आप कह लीजिए कि एक प्राइवेट सेक्टर में मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली आ रही है, अगर वो 8 रुपए प्रति यूनिट है, और अगर वो बढ़ करके 12 रुपए हो जाए, तो अगर वो लेने वाला था अपने लिए माइक्रोवेव तो वो एक बार को रुकेगा, और अगर वो 8 रुपए से 6 रुपए हो जाए तो वो माइक्रोवेव तो ले ही लेगा, वो रेफ्रिजरेटर के लिए भी प्लान आउट कर सकता है। सो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया टू क्लियर आउट। आप कोई भी दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जो कि सही हो। सो यहां पर मैं देख रहा हूं कि यहां पर, यानी आप भी कह सकते हैं कि ये
हमारा अगर पहला प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि जो इसे ऑपरेट करने के लिए जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्लियर? नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट विच इज ट्राइंग टू टेल अस गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल में आपका सिर्फ एक ही चीज रिलेटेड होती है, वो है टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट इंपोज कर दे मोर एंड मोर टैक्सेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपकी निर्माण की प्रक्रिया में मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स बढ़ा दे, ट्रांसपोर्ट का टैक्स बढ़ा दे, ठीक है, या आप कह लीजिए कि आपके उन टैक्सेस में आप होटल्स में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर आपके सर्विस टैक्स बढ़ जाए, तो देखिए वहां पर जो लोग जाते थे पहले, उनकी संख्या या तो कम हो सकती है या फिर लिमिटेड उतनी ही रहेगी, इंक्रीज होने वाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे ही गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो जाए। सो ये देखिए कोरिलेटली वर्क करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, इसीलिए यहां पर वर्ड जो यूज किया गया है वो है आपका अफेक्टिंग, नॉट इफेक्टिंग, अफेक्टिंग, ठीक है। सो ये है वो फैक्टर। सबसे पहले नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, जाहिर सी बात है अगर ज्यादा होंगे पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है हमारे प्रोडक्ट की डिमांड की। दूसरा, उन कस्टमर्स का इनकम लेवल कैसा है। थर्ड, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, रिच क्लास भी है, पुअर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, उसमें भी आपके पास लग्जूरियस और डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं। डेली नीड्स सबके रिक्वायरमेंट के हैं, लग्जूरियस मिडिल और रिच के लिए हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, यहां पर हमने कंपेयर किया विद एग्जांपल कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए जो यूजफुल है या उसके बिना आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो जो मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी मेक्स द डिमांड ऑफ फर्स्ट कमोडिटी गो लेस, ये आप कह सकते हो। फिर आता है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि इंपोजिंग टैक्सेस। टैक्सेस अगर गवर्नमेंट इंपोज करती जाएगी डिमांड डिक्रीज हो सकती है, डिक्रीज होगी। अगर वही टैक्सेस कम कर दे गवर्नमेंट, लेस कर दे या लिमिटेड कर दे, तो डिमांड पुल अप हो जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। यानी कि ट्रांसपेरेंटली ये दोनों चीजें पैरेलली चलती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। काइंडली नोट इट डाउन, स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।